धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी, मेहर भरी नज़र से डीएसपी के मन को बदलना। चौधरी रण सिंह रिटायर्ड डीएसपी महम का रहने वाला था। उनका बहनोई रानिया में थानेदार लगा हुआ था। रानिया डेरा सच्चा सौदा में चौबारे बन रहे थे। शाह मस्ताना जी रानिया में विराजमान थे और सेवा चल रही थी। थानेदार डेरे में आते रहते थे और शाह मस्ताना जी के दर्शन करके बहुत खुश होते थे। डीएसपी साहब रानिया अपने बहनोई से मिलने के लिए आए। उन्होंने थानेदार से पूछा कि आपके इलाके में कौन सी नई चीज़ बनी है जो देखने के काबिल हो। थानेदार ने डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी के बारे में बहुत प्रशंसा की। आप बहुत फ़कीरों से मिले हैं, आज शाह मस्ताना जी से मिलें। आपको वह रूहानियत मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। डीएसपी साहब यह सुनकर बोले, मेरे साथ चलो, अभी दर्शन करवाओ। थानेदार बोला, मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, आप खुद मिलें। डीएसपी साहब डेरे में आए और अंदर गए। सेवादारों ने सारा डेरा दिखाया और चाय के लिए पूछा। डीएसपी साहब बोले, चाय मैं बाद में पीऊँगा, पहले दर्शन करवा दो। मेरा बहनोई रानिया में थानेदार लगा हुआ है। उन्होंने शाह मस्ताना जी की बहुत प्रशंसा की है। आप मुझे शाह मस्ताना जी से मिलवाओ। सेवादार दादू बागड़ी पहरे पर था। सेवादार ने हाथ जोड़कर विनती की कि शाह मस्ताना जी भजन पर बैठे हैं, गुफा में जाने की इजाज़त नहीं है, आप बैठें। डीएसपी साहब को घमंड था कि मैं डीएसपी हूँ और मेरा बहनोई थानेदार लगा हुआ है, मेरे को कौन रोक सकता है। वह इस ख्याल में ज़बरदस्ती गुफा में जाने का ख्याल करने लगा। दादू बागड़ी सेवादार ने हाथ जोड़कर विनती की कि आपको गुफा की तरफ नहीं जाने देंगे। इस पर गर्मा गर्मी हो गई। सेवादार ने मजबूर होकर डीएसपी साहब को धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़े और जोश में आ गए। मैं अभी थाने जाता हूँ और थानेदार को साथ लाकर आपको पता दिखाता हूँ। आपने मेरे को धक्का कैसे दिया। डीएसपी साहब चले गए। अंतर्यामी मौज शाह मस्ताना जी गुफा से बाहर आए। सेवादार बागड़ी से सारी बात पूछी। सेवादार ने सारी बात बतला दी और बताया कि जब वह ज़बरदस्ती करने लगा तो मैंने धक्का दे दिया। वह थाने में गया है। शाह मस्ताना जी डेरे में घूमते रहे। थोड़ी देर में डीएसपी और थानेदार दोनों डेरे आ गए। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, यह डीएसपी है, इनके लिए कुर्सियां लाओ। डीएसपी यह बात सुनकर हैरान हो गया। कुर्सियां आ गई, कुर्सियों पर बैठने का हुक्म दिया। शाह मस्ताना जी थड़े पर बैठ गए। डीएसपी गर्मी से बात करने लगा। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, पहले हमारी बात सुनो, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आप पंचायत करो, कोई भी आदमी किसी के घर में बिना आज्ञा घुसने की कोशिश करे, उस पर आपका कानून क्या कहता है। यह बात सुनकर दोनों शर्मिंदा हुए। शाह मस्ताना जी ने फरमाया, इनके लिए चाय लाओ। शाह मस्ताना जी ने अपने पवित्र हाथों से प्रसाद दिया और चाय पिलाई, जिससे उनका हृदय पलट गया। डीएसपी पर शहंशाह जी ने मेहर भरी नज़र डाली। सत्संग शुरू हो गया। डीएसपी साहब व थानेदार सत्संग सुनकर बहुत खुश हुए। अपनी गलती की शाह मस्ताना जी से हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांगने लगे। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आज रात को मजलिस है, आप मजलिस पर आएं। जब वे फिर रात को सत्संग में आए तो शाह मस्ताना जी ने डीएसपी के लिए कुर्सी मंगवाई। डीएसपी साहब ने हाथ जोड़कर विनती की कि मैं संगत में बैठूंगा, कुर्सी पर नहीं। डीएसपी साहब मजलिस सुनकर और मस्त हो गए। कहने लगे, मेरे ऊपर आपने बहुत दया मेहर की है, मैं इस काबिल नहीं था, अब मेरी विनती स्वीकार करें, नाम की दात दें। शाह मस्ताना जी उनका प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, नामदान कल देंगे। दूसरे दिन नामदान मिल गया और वह बहुत खुश हुआ। मालिक का शुक्राना करता हुआ शाह मस्ताना जी से आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। 2-3 महीने डीएसपी साहब आए नहीं। इसके बाद शाह मस्ताना जी चोला छोड़ गए। उनको पता लगा। फिर वह सच्चा सौदा दरबार शाह मस्ताना जी के भंडारे पर आए और बड़े प्रेम से संगत को मिले और शाह मस्ताना जी की बड़ी प्रशंसा करते रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।